नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। बात फिर से कट्टर ईमानदारों की। जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है आम आदमी पार्टी सरकार को, यानी कि केजरीवाल को, कि वो पोस्टिंग कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, इस तरह का अधिकार मिल जाता है, तो केजरी दनदनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और अपने आप को ये बताने की कोशिश करता है कि किस तरह से सरकार के अंदर काम किया जाता है और हिटलर शाही का नमूना पेश करता है। कहता है कि मेरे कामों में जो अड़ंगा लगाएगा उस अफसर की छुट्टी कर दी जाएगी, उस अफसर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा, बेईमान अफसरों को रहने नहीं दिया जाएगा। जब इस तरह की भाषा केजरी बोल रहा था तो जभी से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि केजरीवाल कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। ये बात उसने किसी मीटिंग में नहीं कही, ये बात उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, चेतावनी देते हुए कई अफसरों को जो उसके खिलाफ घोटालों की जांच हो रही है, उनको चेतावनी थी ये कि आप सुधर जाइए, मेरे तरीके से चलिए, मेरे कहे अनुसार चलिए, वरना आपको हटा दिया जाएगा, आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये घटना दोस्तों 15 और 16 की मध्य रात्रि की घटना। सौरभ भारद्वाज, विजिलेंस विभाग, वाई राजशेखर, ये कड़ी है दोस्तों, ये एक चैन है दोस्तों। किस तरह से वाई राजशेखर शीश महल प्रकरण की जांच कर रहे थे, रात्रि को 3 बजे उनके ऑफिस का ताला तोड़कर फाइलें गायब करा दी जाती हैं, और कहाँ सचिवालय में, जहां पर कोई व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता, बिना जांच के कोई व्यक्ति सचिवालय में एंट्री नहीं कर सकता, सुरक्षा चाक चौबंद होती है। उनके जो ऑफिस है राजशेखर के, जो कि विजिलेंस विभाग के सचिव हैं और जांच कर रहे थे शीशमहल घोटाले के अलावा कई विभागों की, आबकारी घोटाला, एफबीयू, मोहल्ला क्लिनिक, कितनी जांचें उनके अधीन चल रही थी। पहले तो सौरभ भारद्वाज ने उनसे कार्यभार छीन लिया, उन पर आरोप लगाए भांति भांति की कि राजशेखर उगाही कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, इसे इसलिए उन्हें तत्काल प्रभाव से पद मुक्त कर दिया जाता है, उनसे कार्य छीन लिया जाता है। तो ये वही सौरभ भारद्वाज हैं। जब ये सुप्रीम कोर्ट अधिकार देता है ट्रांसफर पोस्टिंग का, उसके 2 दिन के बाद राजशेखर के ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है, उनसे जांच रुकवा दी जाती है, उनसे कार्य ले लिया जाता है। यहाँ तक ये कहानी रुकती नहीं है। इसके बाद राजशेखर ने आरोप लगाया है, एक पत्र लिखकर प्रमुख सचिव को, एलजी को और होम मिनिस्ट्री को, कि उनके कार्यालय के ताले टूटे मिले हैं, फाइलें गायब हो गई हैं। जिस शीश महल प्रकरण को मीडिया ने जोर शोर से उठाया, 8 से 9 लाख रुपए का एक पर्दा उनके शीश महल में लगा, 4 लाख का कमोड लगा, वो शीश महल की जांच राजशेखर कर रहे थे। कुछ जांच शेष अभी बाकी थी, जिसमें प्रमुख फाइलें थी, वो फाइलें या तो फोटोस्टेट करा ली गई और कुछ को वहां से गायब ही करा दिया गया। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जिनके बिल पास हुए थे, किस तरह से घोटाला किया गया, वो फाइलें सारी गायब करा दी जाती हैं। ये फाइलें कौन गायब करा सकता है? किसको डर लग रहा था कि ये जांच अगर हो जाती है तो वो जेल जाएगा?
सीधा सीधा केजरीवाल फाइलें जिस व्यक्ति के नाम की हों, जिस प्रकरण की हों, जिसे डर लग रहा हो, वो ही व्यक्ति ये काम करवा सकता है, क्योंकि वो उस सचिवालय का मुखिया भी है। सौरभ भारद्वाज विजिलेंस विभाग का मंत्री भी है, चाटुकारिता में इतना लिप्त है, डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, अपने आप को केजरीवाल का चेला बताता है, कहता है मैंने सब कुछ जो सीखा है केजरीवाल से ही सीखा है। ये सही साबित कर दिया सौरभ भारद्वाज कि तुम कितना गिर सकते हो। केजरीवाल तो नौटंकी तक ही सीमित था, तरह तरह की नौटंकी दिखाता था। अब जब भ्रष्टाचार में घिर चुका है पूरी आम आदमी पार्टी, पूरी सरकार, तो इन्होंने सभी विभागों की फाइलें ही गायब करवा दी। ना फाइलें होंगी, ना जांच आगे बढ़ेगी। राजशेखर एक ईमानदार ऑफिसर हैं, लेकिन उनके ऊपर भी आरोप लगाया गया, उन्हें पदमुक्त कर दिया गया, कार्य छीन लिया गया। ये है आम आदमी पार्टी का चेहरा, ये है केजरीवाल का चेहरा। जब भी देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दिल्ली में शराब घोटाला नहीं हुआ, किस तरह से 17 करोड़ रुपए का मीडिया हाउस से लेन देन का पता चला है और अरविंद सिंह की गिरफ्तारी हुई है। कौन है ये? आतिशी मारलेना के पति। आतिशी मारलेना कौन है? केजरीवाल की मंत्री। और मीडिया चैनल से हवाला कांड किया गया। 17 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में भिजवाए गए, इसीलिए मीडिया इनसे सवाल नहीं पूछती। जब केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपने अधिकारों की बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद, तो कोई भी पत्रकार ऐसा नहीं था जो सवाल पूछ सके शीश महल पर शराब घोटाले पर। ये लोग झूठ बोलकर पहले सत्ता पर काबिज हुए, फ्री पानी फ्री बिजली देकर दोबारा सत्ता में आए, और किस तरह से कार्य कर रहे हैं जैसे नक्सली कार्य करते हैं, छुपकर हमला करते हैं फौज पर। और ये रात के अंधेरे में फाइलें गायब करा देते हैं कि जांच बढ़े ही ना, आगे चल ना सके। आप सोच कर देखिए दोस्तों कि एक सचिवालय के अंदर, जो कि सरकारी बिल्डिंग है, उसमें रात को 3 बजे कैसे ताले टूट जाते हैं। क्या सुरक्षा नहीं थी वहां पर? क्या कैमरे नहीं थे वहां पर? सौरभ भारद्वाज, जो कि इसमें मास्टरमाइंड है केजरीवाल को बचाने के लिए, उसने किस तरह से विजिलेंस विभाग के एडिशनल अधिकारी को फोन करके कहा कि वो फाइलें हटवा दीजिए वहां से। वो अधिकारी राजशेखर को फोन करता है कि मेरे को इस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं सौरभ भारद्वाज के द्वारा। इनकी प्रामाणिकता समाप्त पहले ही हो चुकी थी कि ये कट्टर ईमानदार है, ये कट्टर बेईमान है। लेकिन ये जनता को तय करना है कि किस तरह से इन लोगों से बचा जाएगा, वरना ये दीमक की तरह इस देश को खा जाएंगे। अपनी ही विभाग की फाइलें कौन सा मंत्री गायब करवाएगा? आप अपने घर में चोरी करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। तो इन मंत्रियों ने अपने विभाग की फाइलें क्यों गायब करवाई? क्योंकि उसमें हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हैं। कौन अधिकारी जांच करेगा? जब सबूत ही मिटा दिए जाएंगे तो जांच किस तरह से आगे बढ़ेगी? अब ये देखना एलजी को है, केंद्र सरकार को है, प्रमुख सचिव को है कि वो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। आईएएस लॉबी जो है, राजशेखर बोल चुके हैं कि इस मामले को कोर्ट में ले जाया जाए, और इतने पुख्ता सबूत अब भी बचे हुए हैं कि एलजी हो,
या होम मिनिस्टर हूं, सीबीआई को तुरंत जांच सौंप देनी चाहिए कि ताले किस तरह से टूटे। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? एक विभाग में फाइलें चोरी हो जाती हैं तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है इस चोरी की घटना की? ये छोटी घटना नहीं है ये सीधे सीधे भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई फाइलों का मुद्दा है। अब भी नहीं समझे इस अर्बन नक्सली केजरीवाल को तो कभी नहीं समझ पाओगे। ये लोग इतने लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, इनके हर विभाग में घोटाला मैं पहले से बोलता आ रहा हूं, अभी और उजागर होंगे। लेकिन अब इनकी गिरफ्तारी करवाकर इनकी जांच करी जाए। ये तो कह देगा कि मुझे किसी चीज का मालूम नहीं है, मेरे साइन कहीं नहीं है, लेकिन वो अब बिल भी गायब करा दिए गए हैं कि किस किस तरह से बिल में 10 करोड़ रुपए से कम के टेंडर पास करवाकर रेनोवेशन का कार्य करवाया गया। अब एक ही चीज बचती है, जब वो बिल्डिंग ही नहीं बनी है उसके आधार पर केजरी को गिरफ्तार किया जा सकता है। इतना बड़ा झूठ बोला गया कि पुरानी बिल्डिंग में रेनोवेशन कराया गया, जबकि पुरानी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया और नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया। इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला उजागर होने वाला है। देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, लेकिन ये अब एलजी को जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए और इन अर्बन नक्सलियों को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि ये जीता जागता सबूत है कि बिल्डिंग नहीं बनी है, कई बिल्डिंगों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है। एनजीटी मान चुकी है कि पेड़ों को काटा गया है, और जब वहां नया निर्माण हो नहीं सकता तो किस आधार पर वो बिल्डिंग नहीं बनी है। अब जांच इसकी करवा ली जाए, इसी के आधार पर गिरफ्तारी कराई जाए तो सारी परतें अपने आप खुलती चली जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और सावधान रहिए। नमस्कार। भारत माता की जय।